CZMA क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 6.2 करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने 6.1 तक बात कर ली है। तो इसमें वर्धमान और ह्रासमान का कंसेप्ट है, किस प्रकार से इसको हल किया जाएगा, वर्धमान कैसे आप निकालेंगे। तो विधियां आपकी दो हैं, लेकिन सरल विधि की तरफ हम लोग चलेंगे। तो वर्धमान जब आपका फंक्शन रहेगा तो सबसे पहले आपको एक बार अवकलन कराना पड़ेगा। तो अवकलन आप कराएंगे तो f' निकलेगा। f' का मान अगर ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव वाली अगर वैल्यूज है, तो ये आपका जो आंसर रहेगा वो इंक्रीजिंग रहेगा, यानी कि वर्धमान रहेगा, वर्धमान। और डिक्रीजिंग के लिए अगर बात होगी तो इसका मतलब f' इज लेस देन 0, ये कंडीशन रहेगी। f' जो होगा वो लेस देन होगा 0 से, ये बात हमारी दोनों होंगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 की तरफ चलेंगे। संख्या हमारी 1 ये रही। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए R पर, R फॉर रियल नंबर। रियल नंबर के लिए क्या करना है आपको, f(x) इक्वल टू दे रखा है 3x प्लस 17 पर प्रदत्त फलन वर्धमान है, ये आपको शो करना है, दिखाना है, यानी कि सिद्ध करना है। किस प्रकार करेंगे, अवकलन करेंगे आप। जब अवकलन करेंगे तो ये आपका होगा f' जब आपने निकाला तो 3x का आपका 3 रहेगा, 17 एक संख्या है, इसका मतलब 17 का आपका अवकलन 0 होगा। अब आप जानते हैं कि f' जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब यहाँ लिख देंगे, अतः पूरी बात लिखेंगे, चूंकि f' का मान धनात्मक है, अतः दिया गया फलन R के लिए कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, यानी कि वर्धमान होगा। ये प्रश्न संख्या हमारी 1 रही। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये भी आपको सिद्ध करना है। लिखा है सिद्ध कीजिए R पर, रियल नंबर पर। क्या सिद्ध कीजिए, f(x) इक्वल टू e⁻²x एक जो फलन है आपका कैसे इंक्रीजिंग है, यानी कि वर्धमान है। तो आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। जब आप अवकलन करेंगे तो f' बराबर क्या, e⁻x का e⁻x होता है। इसके बाद में जब आप 2x का आप अवकलन करवाएंगे तो आप सबसे अच्छे से जानते हैं कि यहाँ आपका 2 बचेगा। जब 2 बचेगा तो आंसर आपका क्या रहा, 2 × e⁻²x। अब आपके सामने समस्या ये है, क्या ये फलन 0 से बड़ा है, तो हाँ ये फलन 0 से बड़ा होगा। आप मान जब रखेंगे x बराबर 1 रखिए, x बराबर -2 रखिए, कुछ भी जब आप वैल्यू रखेंगे तो इसका मान हमेशा कितना आने वाला है, तो आपका ये मान हमेशा धनात्मक आने वाला है। f' ग्रेटर देन 0 है, अतः दिया गया फलन कैसा है, वर्धमान है, किसी भी रियल नंबर के लिए, वास्तविक संख्या के लिए। f(x) बराबर sin x, ये लिखा है f(x) बराबर sin x। इसमें आपके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये कहता है कि 0 से π/2 में ये वर्धमान है, ये आपको सिद्ध करना है, वर्धमान है, इस बात को आपको सिद्ध करना है। चलिए हम सिद्ध करते हैं कि वर्धमान है अथवा नहीं। देख लीजिए, हल करेंगे आप, अवकलन लेंगे। पहले फंक्शन लिख लिया हमने, f(x) इक्वल टू sin x, आपने भी लिख लिया। अवकलन जब आप करेंगे तो f' बराबर क्या, sin x का अवकलन क्या होगा, cos x। अब आपको एक काम और करना पड़ेगा, आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। किस बात की जानकारी होनी चाहिए, तो चतुर्थांशों की, क्वाड्रेंटों की जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो पहला चतुर्थांश है इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। इसमें सभी पॉजिटिव होती हैं बातें, ऑल पॉजिटिव। इसमें कौन कौन सी, साइन और कॉसेक होती हैं पॉजिटिव। इधर आपका होता है टेन और कॉट, और इधर आपका होता है सेक और कौन सा, कॉस। आप इसको भली बात ही जानते हैं। यहाँ 90 - थीटा का केस होता है, और भी होता है 360 + थीटा भी होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हिस्सा, तो ये आपका पूरा 90 होगा ना।
और जब 90 होगा तो आपकी लिमिट क्या बनेगी, क्या बनेगी, यहाँ पे एंगल की बात करें तो 90 माइनस थीटा। इधर 90 से थोड़ा पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव की बात करेंगे तो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। ये वाला होता है 180 प्लस थीटा और एक होता है 270 माइनस थीटा। कई बार हमने इसको बताया है, फिर से देख लीजिए। 270 प्लस थीटा और यहाँ आपका होगा 360 माइनस थीटा। इसे हमने क्यों लिखा, इसे हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमको इस बात को प्रूव करना है कि इस वाले क्वाड्रेंट में, पहले वाले क्वाड्रेंट में आपकी बातें कैसी होती हैं, सभी बातें धनात्मक होती हैं। 0 से π/2 का मतलब क्या है, 0 से 90 तक हमें यही बात सिद्ध करनी है कि 0 से 90 तक दिया गया जो फलन है वो धनात्मक है। अगर धनात्मक अगर हम सिद्ध करेंगे तो दिया गया फलन धनात्मक अगर होगा तो दिया गया फलन वर्धमान भी होगा, इंक्रीजिंग में भी होगा। तो इसका मतलब हम लोग समझ पाए कि 0 से 90 तक सभी जितनी निष्पत्तियां हैं, 6 हमारी निष्पत्तियां, साइन कोस, टेन कोस, सेक और कोसेक, सभी कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो इस बात में कोई भी दो राय नहीं रह गई कि 0 से π/2 में दिया गया फलन कैसा होगा, वर्धमान ही होगा। लिखेंगे 0 से π/2 में दिया गया फलन कैसा है, दिया गया फलन धनात्मक है, अतः फलन वर्धमान होगा, अतः फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। अब इसका बी पार्ट आपको देखना है। बी पार्ट जो लिखा है इसमें लिखता है, आपसे कहता है π/2 से पाई तक में फलन कैसा है, में फलन जो है ह्रासमान डिक्रीजिंग है, घटते हुए क्रम में है। बी पार्ट इसका π/2 का मतलब क्या रहा, 90, और 90 से 180 के बीच में आप बताइए, 90 से 180 के बीच में आप बताना है आपको कि कौन कौन धनात्मक है। तो इसमें साइन और कॉसेक तो धनात्मक है, लेकिन कॉस यहाँ पे धनात्मक होता नहीं है। और आपको चाहिए क्या, f' पॉजिटिव चाहिए, लेकिन f' यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव आएगा। कब नेगेटिव आएगा, जब आप लेंगे रेंज आपकी क्या रहेगी, π/2 से क्या पाई, मतलब 90 से लेके 180 तक के बीच में कॉस किसी भी स्थिति में धनात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक होगा, नकारात्मक होगा। इसलिए दिया गया फलन π/2 से पाई के बीच में ह्रासमान रहेगा। आपको लिखना क्या पड़ेगा, चेंजिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी आपको। π/2 से पाई में दिया गया फलन कैसा है, ऋणात्मक है, अतः फलन ह्रासमान होगा। हमने लिख दिया, यही काम आपको करना था। f(x) बराबर आप लिखते, f' निकाल लिया और इस रेंज को हमने यहीं पे हल कर दिया। इसके बाद में इसका सी पार्ट भी है। अब सी पार्ट आपको एक बार हम पूरा करके दिखा देते हैं, सी पार्ट में कह क्या रहा है। तो सी पार्ट को पहले हम लिख लेते हैं। तो सी पार्ट आपका गिवन है, इसमें कहा गया है कि 0 से पाई में ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान, ना तो इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। 0 से पाई का मतलब क्या हो गया, ये आपका 0 है और ये आपका 180 है, यानी कि पाई का मतलब 180। तो 0 से 90 तक तो धनात्मक होगा f', कॉस का मान जो होगा 0 से 90 तक तो आपका धनात्मक होगा, लेकिन 90 से 180 के बीच में आपका क्या रहेगा, ऋणात्मक। तो हम कह नहीं सकते कि कहाँ ये ऋणात्मक है, कहाँ ये ह्रासमान है। और क्वेश्चन नंबर आपका चौथा लिखा है, अंतराल ज्ञात कीजिए। आपको इंटरवल बताने हैं। अंतराल, कौन सा अंतराल, जहां पे ये वर्धमान और ह्रासमान पूछा गया है कि वर्धमान कहाँ है और ह्रासमान कहाँ है। इंटरवल आपको बताने, अंतराल आपको बताने हैं। फलन आपका दिया है f(x) बराबर, किस प्रकार से प्रोसेस हमारी रहेगी। तो पहले नंबर पे आपको करना पड़ेगा यहाँ अवकलन करने के बाद में जो आपका f' आए उसको 0 के बराबर रखिए।
x का मान निकालिए। x का मान निकालने के बाद में आपके इंटरवल आएंगे, इंटरवल पे चेकिंग हम करेंगे कि आखिरकार कहाँ वर्धमान है और कहाँ ह्रासमान है। क्या क्या हमने कहा है वही आपको करके दिखा देते हैं जो हमने कहा है। देखिए f(x) बराबर 2x² माइनस 3x है। जब आप अवकलन करेंगे तो ये बनेगा आपका f' बराबर 4x माइनस 3। f' की जो भी वैल्यू आए आपकी उसको आप जीरो के इक्वल करिए। जैसे ही आप जीरो के इक्वल करेंगे, यहाँ f' जब जीरो के इक्वल करेंगे तो ये आपका होगा 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान निकालिए, 4x इक्वल टू 3, x बराबर 3/4। आप इसको नंबर सिस्टम पे डिनोट कर लीजिए। ये आपका रहा माइनस इन्फिनिटी और ये आपका रहा प्लस इन्फिनिटी। इनके बीच में कहीं पॉजिटिव चिन्ह होगा 3/4। इसको आप समझ लीजिए। इंटरवल आपकी कितने बने, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 और दूसरा आपका क्या बना 3/4 से इन्फिनिटी। अब लिखने का जो हमारा पैटर्न रहेगा, एक आपको सारणी बनानी पड़ेगी और सारणी बनाने के बाद में एक एक करके हम लोग चीज़ों को देखेंगे। क्या रहेगा, कुछ इस प्रकार से आपको सारणी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, अंतराल। इसमें लिखना पड़ेगा f'(x) क्या इसकी प्रकृति है, धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। समझ लीजिए, हिंदी आपको हम बता देंगे, जगह यहाँ कम है। तो पहला आपका इंटरवल आपका कौन सा रहा, तो इंटरवल आपका रहा पहला कौन सा रहा, माइनस इन्फिनिटी से 3/4 और दूसरा आपका रहा 3/4 से इन्फिनिटी। f' की अगर बात करें तो f' अगर पॉजिटिव रहेगा, अगर f' का मान पॉजिटिव रहेगा तो वर्धमान है। अगर f' का मान नेगेटिव रहा तो आपका क्या होगा, ह्रासमान होगा। माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के बीच में कोई भी मान रखिए f' में। f' आपका यही तो है 4x माइनस 3। माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के बीच में कोई भी मान रखिए। अगर वो आपका धनात्मक आता है तो आपका मान वर्धमान होगा, अगर आपका मान ऋणात्मक आता है तो आपका आंसर डिक्रीजिंग वाला होगा, ह्रासमान वाला होगा। चलिए रखते हैं। तो पहले नंबर पे हमने कहा माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के बीच में कौन कौन हो सकता है, बहुत सारे मान हो सकते हैं, बहुत सारे मान। क्या आपका जीरो हो सकता है, तो जवाब है हाँ, यस हो सकता है। जीरो से, जीरो को आप रखेंगे तो बड़ी आसानी के साथ हमें पता चल जाएगा f' का मान। आप और भी कुछ रख सकते हैं लेकिन जीरो आपका आसान होगा। 3/4 ये धनात्मक है और जीरो इधर होगा। अगर जीरो इधर होगा तो जीरो आप रख दीजिए। तो मान क्या होगा, f' इक्वल टू 0 माइनस 3। तो इसका मतलब f' का मान आपका कैसा रहा, नेगेटिव रहा, ऋणात्मक रहा। अगर नेगेटिव रहा तो यहाँ पे नेगेटिव रख दीजिए। अगर नेगेटिव रहा तो इसका मतलब ये निरंतर कैसा है, ह्रासमान है। यहाँ आप लिखेंगे जो प्रकृति हमारी होगी ह्रासमान की, ह्रासमान लिख देंगे। अब इसके बाद में 3/4 से इन्फिनिटी के बीच में अगर बात करेंगे तो सबसे आसान सी बात होती है, एक रख दीजिए। 3/4 का मतलब क्या है, 3/4 का मतलब क्या होता है, तो आप जानते हैं 4 का जब आप भाग लगाएंगे तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, 7 यहाँ आएगा। तो 0.7 से एक वैल्यू बड़ी है, एक वैल्यू बड़ी है। एक रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, जो भी वैल्यू आपको आसान लगती है उसको रख दीजिए। तो एक से आसान कुछ है नहीं इस इंटरवल में, इसलिए आप यहाँ पे f' की जगह पे, f' में x की जगह पे आप 1 रखिए। जब आप 1 रखेंगे, जैसे ही आप 1 रखेंगे तो आपका वैल्यू f' बराबर क्या होगा, तेरी। जब आप f' का मान 1 रखेंगे, f' में x का मान 1 रखेंगे तो 4 × 1 माइनस 3 दैट मीन्स 1। 1 है तो धनात्मक है। अगर ये धनात्मक है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे और ये आपका रहा क्या, वर्धमान। तो आपसे पूछा गया था वो अंतराल बताइए, जब फंक्शन आपका वर्धमान है तो आपका अंतराल कौन सा रहा जब वर्धमान है। तो वर्धमान के केस में आपका अंतराल 3/4 इन्फिनिटी है। और इसके बाद में अगर ह्रासमान की बात पूछी जाए तो माइनस इन्फिनिटी से 3/4 में ये आपका फंक्शन कैसा है, ह्रासमान है। अंतिम आप लाइन यहाँ पे लिख देंगे ह्रासमान और वर्धमान के लिए। जो आपका पार्ट ए है
तो पार्ट ए का जो आंसर आपका होगा, ये आपका क्या लिखा है, एफ एक्स की प्रकृति लिखा है। एफ एक्स की प्रकृति क्या है, जगह नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा था। वर्धमान, वर्धमान कब आपका रहेगा, तो 3/4 से इन्फिनिटी में फलन, फलन जो है कैसा है, वर्धमान है। और बी पार्ट आपका था ह्रासमान के लिए, ह्रासमान आपका कब होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से 3/4 में फलन ह्रासमान है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आते हैं। बताना क्या है, तो वर्धमान और ह्रासमान चेक करना है, वर्धमान और दूसरा आपका क्या रहा, ह्रासमान। कहाँ ये वर्धमान होगा और कहाँ ये ह्रासमान होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो फलन है, जो भी आपका फंक्शन है, इसका अवकलन करें। एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7, ये आपका फंक्शन है। अवकलन जब आप करेंगे तो ये बनेगा f' बराबर 3 का 2 से मल्टीप्लाई तो 6x² माइनस 6x माइनस 36 आएगा अवकलन करवाने के बाद में। 7 का आपका 0 हो जाएगा। आप जानते हैं जब वर्धमान और ह्रासमान आपको बताना होता है तो आप f' बराबर कितना मानते हैं, 0 मानते हैं। तो f' बराबर 0 जब आप लेंगे 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। आप चाहें तो यहाँ कॉमन ले लें 6, जो 6 से आप कॉमन ले सकते हैं अथवा ऐसे ही हल कर दें। तो जब कॉमन आप लेंगे तो x² माइनस x माइनस 6 होगा इक्वल टू 0। जो आपने यहाँ कॉमन लिया उससे क्या हुआ, वो जो 6 है उधर चला जाएगा, आपका आंसर इतना बचेगा x² माइनस x माइनस 6। इसमें हम करेंगे क्या, तो गुणनखंड आप करेंगे, गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। तो गुणनखंड आपके होंगे x² माइनस 2x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 माइनस 3, यहाँ जब आप कॉमन लेंगे तो ये आपका थोड़ा गड़बड़ लिखा है, यहाँ आप 3 कर लें और इधर आप 2 कर लें, अब सही रहेगा। x माइनस 3 और प्लस 2x माइनस 3, तो ब्रैकेट में आपकी कितनी वैल्यू बनेंगी, एक होगा x प्लस 2 और एक होगा x माइनस 3, ये आपकी वैल्यूज बनेंगी। अब इसमें x के आपके कितने मान रहे, तो x का आपका -2 और एक आपका x का वैल्यू आएगा 3। लिखने का तरीका क्या रहेगा, तो आप जानते हैं सबसे पहले नंबर प्लेट आपको बनानी पड़ेगी। क्या रहेगी नंबर प्लेट, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग ड्रॉ करेंगे, माइनस इन्फिनिटी और इसके बाद में आपका माइनस का 2 आएगा, इसके बाद में 3 आएगा और फिर प्लस इन्फिनिटी। यही हमारा पैटर्न होता है। अंतराल आपके कितने बने, माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। आपके अंतराल जो बने, आपके जो अंतराल बने वो हैं कौन कौन से, माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी, ये आपके अंतराल बने। अब एक एक अंतराल को हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ आप जानते हैं भली भांति कि आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी। इसमें आपको लिखना पड़ेगा अंतराल, अंतराल। इसके बाद में आप जानते हैं यहाँ लिखना पड़ता है f' पॉजिटिव है या निगेटिव है। यहाँ लिखेंगे f की प्रकृति। अब अंतराल आपका पहला कौन सा है, तो अंतराल आपका है माइनस इन्फिनिटी से -2। दूसरा अंतराल आपका क्या है, तो -2 से 3। तीसरा आपका है 3 से इन्फिनिटिव। f' का क्या मान रहेगा, f' आप आखिरकार आपका क्या था, एक एक करके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे f' के मान और फिर f की प्रकृति देखेंगे। अगर f' का मान पॉजिटिव आपका आ जाए तो आपका वर्धमान फंक्शन होगा, नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पे आप कहेंगे ह्रासमान है फंक्शन। तो सबसे पहले f' को लिख लेते हैं। आखिरकार f' हमारा कितना था, तो f' जो हमारा है, कितना
एफ डैश एक्स आपने निकाला था वो आपका निकला होगा 6x² माइनस 6x माइनस का 36। अवकलन कर लीजिए, इसमें % लिखा है और उसी से हमने इसका अवकलन कर दिया, यही आपका एफ डैश एक्स है। अब दिक्कत यहाँ आती है कि आखिरकार हम कौन सा मान लें -∞ से -2 के बीच में। तो -2 के बाद में कौन कौन सी संख्या रही होंगी, ये आप दिमाग लगाइए। तो होगा कुछ ऐसे, -∞ -2, इधर आपका -1 होगा, इधर कहीं ना कहीं 0 होगा। -2 के बाद इधर वालों को नहीं लेना है, -2 और इन्फिनिटी के बीच में ये वाला पोर्शन आपको लेना है। तो इधर कौन होगा, तो -3 हो सकता है, -4, -5, -6, ये सब वैल्यूज हो सकती हैं। तो हम -3 से स्टार्टिंग करेंगे। कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, -3 से। तो -3 जब आप पुटअप आप करवाओगे तो यहाँ होगा क्या, -3 का स्क्वायर -6 -3 -36 है, ये 9 बन गया प्लस का, और 9 का 6 में गुणा तो 54 होगा, और ये आपका कितना होगा 18 और -36। जब आप जोड़ेंगे और घटाएंगे तो आपका मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ लिखेंगे धनात्मक। अगर ये धनात्मक है तो क्या होगा एफ एक्स की प्रकृति, तो कह देंगे फंक्शन आपका वर्धमान होगा। अब इसके बाद में आप लिखेंगे दूसरा अंतराल लिखेंगे, दूसरा इंटरवल लिखेंगे। अब जब दूसरा इंटरवल आप लिखेंगे तो इसमें लिखा है -2 से 3, तो -2, फिर यहाँ कहीं होगा -1, फिर 0, और इसके बाद में 1, फिर 2, फिर 3। तो इनमें से कोई भी वैल्यूज आप ले सकते हैं। तो आपको हम बता दें आसान वैल्यू आपकी कौन है, 0 है। 0 अगर आप रखेंगे, जैसे ही आप इसमें 0 रखेंगे तो इसका मतलब ये 0, तो -36 आया, -36 आएगा, इसका मतलब ये ऋणात्मक है। ऋणात्मक अगर हमने सिद्ध कर दिया तो ये आपका जो फंक्शन होगा ह्रासमान होगा। इसके बाद में आखिरी वाले पे चलते हैं, तो इसमें लिखा है 3 से इन्फिनिटी तक, 3 से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू, तो आप 4 ले लीजिए, 4, 5, 6, 7 चाहे कुछ लीजिए, लेकिन अगर छोटी वैल्यू आप लेंगे तो उससे कैलकुलेशन आपकी आसान रहेगी। तो हमने 4 लिया तो 6 यहाँ आया, 4 का स्क्वायर 16 -6 × 4 36, ये 64 बन गया, ये आपका 24, ये 36। जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा कितना 60, और ये आपका 64 है। तो कुल मिला के बात ये रही कि आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो यहाँ लिखेंगे धनात्मक है, धनात्मक है तो ये फंक्शन क्या होगा, वर्धमान होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्धमान आपका कहाँ कहाँ है फलन, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 आपका लिख लेते हैं। तो वर्धमान आप देख रहे हैं -∞, -2 तथा 3, में फलन वर्धमान है। अब बी आपका पूछा गया था ह्रासमान कहाँ है, तो ह्रासमान आपका कहाँ होगा, -2, 3 में फलन ह्रासमान है। क्वेश्चन नंबर 6वां का पहला पार्ट आपका लिखा है f(x) = x² + 2x + 5। बताना आपको है वर्धमान कहाँ है या ह्रासमान है, वर्धमान है या फिर ह्रासमान है, ये पूछा गया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो f(x) = 2x + 2। आप क्या करेंगे, दूसरा काम आप क्या करते हैं, f(x) को 0 के इक्वल करवाते हैं, तो ये आपका 0 हो गया। 2 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस कितना रहा 1, तो x + 1 जो मान निकला, तो इसका मतलब ये होगा कि x = -1। 2 का आप भाग देंगे, 0 हो गया, x + 1 = 0, तो x = -1। तो क्या आपके इंटरवल रहे, तो इंटरवल हमारे कुछ ऐसे रहेंगे, -∞, -1 और +∞। लिख लीजिए आप अंतराल, सारणी आपने बना ली, और इसके बाद में यहाँ आप लिखेंगे अंतराल इंटरवल, इसके बाद में f(x) की प्रकृति, और फिर इसके बाद में f(x) की प्रकृति। एक एक करके
दो अंतराल आपके बनेंगे, एक बनेगा -∞ से -1 और दूसरा होगा -1 से इन्फिनिटी। पहले नंबर पे आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में -∞ से -1 के बीच में जो जो संख्या है उनको आप हल करेंगे। इसके बाद -1 के बाद आप जानते हैं 0 आएगा, फिर प्लस का 1 प्लस का 2, कुछ इस प्रकार से ये सीरीज आगे बढ़ेगी। -1 के बाद क्या आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा। तो आप किसी एक संख्या को चुन लीजिए। तो हमने -2 चुन लिया। f' में मान रखेंगे x के स्थान पर और देखेंगे क्या होगा। f' में हम लोग मान रखेंगे, f' बराबर आपका क्या है, 2x + 2 है, तो x के स्थान पे -2 हमने चुन लिया और प्लस यहाँ पे 2 आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि ये आपका -4 बनेगा, प्लस का 2, ये -2 हो गया। तो आप कहेंगे कि f' -∞ से -1 पर आपका क्या रहने वाला है, तो आपका ये रहने वाला है नकारात्मक, नेगेटिव रहने वाला है, नकारात्मक पर क्या होगा, तो इस पर होगा क्या, ह्रासमान। इसके बाद में अगला आप कौन सा लेंगे अंतराल में, x बराबर क्या मान लेंगे, तो -∞ से 1 के बीच में आप अच्छे से जानते हैं, आप 0 ले सकते हैं, प्लस का 1 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो f' जब आप निकालेंगे तो 0 जब आप रखेंगे इसमें, तो ये 0 + 2 हो गया। तो वैल्यू आपकी कितनी आई, 2 प्लस के 2। अगर प्लस का 2 आया तो ये आपका धनात्मक रहा, पॉजिटिव रहा। तो पॉजिटिव में आप कहेंगे कि निरंतर आपका क्या है, ये वर्धमान है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट हमारा समाप्त होता है। 6 के बी पार्ट की तरफ चलते हैं। 6 का बी पार्ट आपका लिखा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम करना है कि अवकलन करेंगे। आप अवकलन करेंगे तो f' बराबर ये 0 - 6 माइनस का ये 4x हो जाएगा। अब आप f' बराबर 0 रखिएगा। यहाँ से चाहें तो आप 2 कॉमन ले लें, माइनस का 2 आपने कॉमन ले लिया, तो ये 3 + 2x बचेगा। अगली लाइन में आपको क्या करना पड़ेगा, 2x बराबर -3, तो x बराबर -3/2 यही होगा। जब आप करेंगे, आप सब समझदार हैं, आप कर लेंगे। नंबर प्लेट पे बना लीजिए, -∞ -3/2 प्लस का इन्फिनिटी। आप फिर से एक ही काम करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, सारणी बनाइए, यहाँ आप अंतराल लिखें, अंतराल, ये आपका रहा f', ये fx की प्रकृति, कहाँ से कहाँ तक, तो -∞ से -3/2, और दूसरा आपका क्या रहने वाला है, तो -3/2 से इन्फिनिटी, ये आपके अंतराल हैं। तो पहले अंतराल में आप वैल्यू क्या रखेंगे, 3/2 का मतलब क्या हुआ, 1.5, इधर आपका 2 होगा माइनस का, तो 2 होगा, 2 को आप ले लीजिए, f' में रख दीजिए। f' जब आप निकालेंगे तो आप -6 -4 और x के स्थान पे -2 रखिए, ये माइनस का 6 है, 4 दूना आपका क्या रहा, 8 रहा। जब 8 रहा तो प्लस का 8 हो गया, तो 2 आएंगे प्लस के, प्लस का अगर 2 आ गया इसका मतलब ये आपका कैसा है, पॉजिटिव है, धनात्मक है। जब धनात्मक है तो बताइए ये फलन कैसा बनने वाला है, वर्धमान बनने वाला है। इसके बाद में -3/2 से इन्फिनिटी के बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी, तो इससे जो भी बड़ी है वैल्यू वो सभी आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, तो हम तो 0 रखेंगे। जब आप यहाँ 0 रखेंगे तो होगा क्या, -6 माइनस का 4 × 0 या फिर 0, तो इसका आंसर आपका 0 रहेगा। ये आपका नेगेटिव फंक्शन आएगा जब आप वैल्यू रखेंगे। नेगेटिव जब आएगा तो अब आप समझ गए कि ये आपका फंक्शन ह्रासमान होने वाला है, ह्रासमान होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 का सी पार्ट लिखा है और आप जानते हैं यहाँ f' निकालना पड़ेगा, अवकलन करवाना पड़ेगा, क्या होगा, तो आप भली बात ही जानते हैं, ये आपका -6x² -18x -12 बनेगा। अब दूसरा स्टेप आपका क्या है, f' बराबर 0 रखिए। जब आप यहाँ 0 रखेंगे और इसमें से कुछ आप कॉमन ले लेंगे, क्या है कॉमन, -6 कॉमन ले लीजिए, x यहाँ पे आपका 3x और प्लस का 2 आएगा। इसको आप हल कर लें तो x² + 2x + x + 2। अब फिर से फैक्टर कर लीजिए, क्या क्या फैक्टर रहने वाले हैं, तो आपके फैक्टर ये रहे कुछ,
मान क्या रहेंगे x के, तो आप समझदार हैं, x+2 आया और x+1 आया, तो इसके जो मान रहेंगे x के वो -1 और -2 रहेंगे। ये x के आपके क्या रहे, मान रहे। अब आप जब इसे बनाएंगे नंबर सिस्टम पे, नंबर प्लेट पे, तो आपका क्या होगा, -∞, प्लस का इन्फिनिटी, माइनस का 2 आएगा पहले, इसके बाद में माइनस का 1 आएगा। कुछ लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि -1 पहले और -2 बाद में। ऐसा नहीं है। ये -1 1 रुपया, अगर हम माइनस इनको कर्जा कह दें तो 1 रुपया कर्जा, और ये आपका 2 रुपया कर्जा, तो कौन ज़्यादा कर्जा है? तो आपका जो कर्जा है ये वाला क्या है, ज़्यादा है, और ये आपका कर्जा कम है। कुल मिला के -2 वैल्यू छोटी है और -1 वैल्यू कैसी है, बड़ी है। अब आप क्या करेंगे, अब आप अंतराल यहाँ पे लेंगे, आपको लेना पड़ेगा अंतराल। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, तो यहाँ आप सारणी बनाएंगे, आप अंतराल लेंगे, तो अंतराल कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। यहाँ लिखेंगे अंतराल। अंतराल जब आपने लिख लिया और इसके बाद में आप जानते हैं यहाँ क्या होता है, तो इसके बाद में आपका यहाँ होता है f'(x) और ये आपकी f(x) की प्रकृति। पहला अंतराल कौन रहेगा, तो पहला आपका अंतराल रहेगा -∞ से -2, ये वाला। दूसरा रहेगा -2 से -1, और तीसरा आपका अंतराल कौन रहने वाला है, तो तीसरा आपका अंतराल रहेगा -1 से इन्फिनिटी, ये रहेगा आपका तीसरा, -1 से इन्फिनिटी प्लस की। एक एक करके अब इनको देखते हैं कि कहाँ ये धनात्मक है और कहाँ ये आपके ऋणात्मक हैं। f'(x) में आप वैल्यू चेक करेंगे, -∞ से -2, तो इसका मतलब ये वाली बात रही। यहाँ आपका -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, तो -3 हम रखेंगे सबसे पहले f'(x) में। f'(x) में जब आप -3 रखेंगे तो -6, ये आपका प्लस का 9 आएगा, स्क्वायर करेंगे ना -3 का, माइनस का 18 मल्टीप्लाई -3 -12, तो ये आपका 54, ये आपका पॉजिटिव में कितना बनेगा, 54 बनेगा। ये आपका 54 माइनस का, ये आपका 54 प्लस का, और यहाँ -12। तो आखिरी में आप देखेंगे कि ये माइनस के 12 बचे। माइनस के 12 का मतलब माइनस साइन क्या बताता है, कम ही बताता है, यानी कि ये जो फलन होगा वो आपका नेगेटिव है। नेगेटिव है यानी कि ये निरंतर आपका ह्रासमान होगा, ह्रासमान। इसके बाद में अब दूसरे वाले इंटरवल को देखते हैं, दूसरे वाले अंतराल को देखते हैं। f'(x) में मान रखेंगे, तो दूसरा इंटरवल आपका है -2 से -1। इसके बीच में कौन कौन सी वैल्यूज आपकी होने वाली हैं, ये आपका 2 रहा, इसके बाद में -1 रहा, तो यहाँ आपका होगा क्या, 1 से बड़ी वैल्यू कौन सी होने वाली है। इससे इधर की तरफ अगर चलेंगे तो 1.5 भी होता है, 1.6, 1.7, तो आप करिए क्या, 1.5 रखिए, अर्थात 3/2 रखिए। 3/2 आप रखेंगे माइनस के, तब देखिएगा क्या आता है, -6x² की अगर बात करें तो -3/2 का स्क्वायर, माइनस का 18, x के स्थान पे माइनस का 3/2, माइनस का 12, चेकिंग हम कर लेंगे तो 9/4। इसके बाद में ये आपका बनेगा कितना, तो ये आपका 9 तिया 27 प्लस का 27, माइनस का ये आपका रहेगा 12, 2 और ये आपका 3, 9 तिया 27 है, तो 27 माइनस का 27/2 प्लस 27 माइनस का 12, ये आपका 12 है। अगर आप यहाँ पे भाग देंगे तो आपकी जो वैल्यू होगी, यहाँ देख लीजिए नेगेटिव और पॉजिटिव को जगह नीचे है नहीं, तो यहाँ जब आप भाग देंगे तो ये 13.5 बनेगा, 13.5 बनेगा। और ये आपका माइनस का 12 है, तो आप जोड़ेंगे 13 और 12 लगभग आपके 25.5 बनेंगे, और ये आपका 27 है प्लस का, 27 प्लस का, और ये 25.5 माइनस के। तो आप कह सकते हैं आप कि ये जो फंक्शन है वो आपका कैसा होगा, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो आपका ये फलन -2 से -1 में
वर्धमान होगा। ये आपका फलन कैसा है, ये आपका है धनात्मक। धनात्मक है तो ये निरंतर कैसा रहेगा, वर्धमान रहेगा। अब थर्ड को चेक कर लेते हैं। तीसरा बेहद आसान है, -1 से प्लस का इन्फिनिटी, तो -1 इन्फिनिटी, तो यहाँ 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा इधर की तरफ, तो आप 0 रख दीजिए। जब 0 आप रखेंगे तो वैल्यू आपका ये शून्य, ये शून्य, -12 है, तो आप कह देंगे कि ये कैसा है, ये कैसा है फलन, तो ऋणात्मक है। ऋणात्मक है तो यहाँ आप लिखेंगे ह्रासमान। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का सी समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट आपका ये लिखा है, आप करेंगे क्या, आप करेंगे अवकलन। तो अवकलन क्या होगा, f' बराबर ये आपका शून्य है, -9 -2x, f' इक्वल टू 0 करिए, 0 आप करेंगे तो -9 -2x, तो बताइए वैल्यू आपकी कितनी रही, तो यही तो रहेगी 9/2 रहेगी। आप कर लीजिए कैलकुलेशन, बना दीजिए इसको लाइन पर, रेखा पर बनाइए, तो -इन्फिनिटी -9/2 और प्लस का इन्फिनिटी। अब अगला काम वही है अंतराल लिखने का। अंतराल इधर आप लिखेंगे f' और इधर लिखेंगे f(x) की प्रकृति, और दो आप खांचे बना लीजिए। कौन कौन, -इन्फिनिटी माइनस का 9/2, माइनस का इन्फिनिटी, और ये माइनस का 9/2। अगला कौन रहेगा, माइनस का 9 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसके बीच में कौन कौन सी संख्याएं होगी, इसका मतलब है 4.5, 4.5। इधर आपका कौन रहेगा, तो इधर आपका क्या रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, माइनस का इधर आपका -5 -6 कुछ भी रहेगा। तो -5 को आप चेंज कर लीजिए। f' में -5 जब आप रखेंगे -9 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 5 -5, तो ये आपका प्लस का 10, प्लस का 10 मतलब रिजल्ट आपका प्लस का 1। जब प्लस का 1 आया, धनात्मक आया, यहाँ लिख दीजिए धनात्मक। आप लिखेंगे वर्धमान है। इसके बाद में -9/2 से इन्फिनिटी तक 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, तो हम आपसे कहते रहे कि हमेशा 0 रखिए, कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। तो कुल मिला के ये बनेगा कितना, f', तो -9 ही आ जाएगा, ये तो आपका शून्य हो गया। यहाँ आप लिखेंगे क्या, ये धनात्मक के बाद में यहाँ लिखेंगे आप ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब क्या हो गया, ह्रासमान है फंक्शन। बाकी का अगला 6 का ई पार्ट आप कर सकते हैं। 6 का ई पार्ट आज हम देखते हैं। क्या करना है आपको, वही बताना है, वर्धमान कहाँ है, ह्रासमान कहाँ है। तो वर्धमान ह्रासमान ज्ञात करने के लिए आपको ज्ञात करना पड़ेगा इसका f', मतलब इसका अवकलन करना पड़ेगा। ये दोनों आपस में, दोनों पद जो हैं आपस में मल्टीप्लाई है तो फर्स्ट फलन और सेकंड फलन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। x के सापेक्ष में अवकलन जब आप करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन जब आप करेंगे तो होगा क्या, ये आपका हो जाएगा f'। ये आप पहला फलन मान लीजिए, पहला फलन लिख लिया। दूसरे का अवकलन, दूसरा आपका ये रहा x-3 की पावर जो है क्यूब है, प्लस दूसरा फलन x-3 पहले का अवकलन d/dx x + 1 का क्यूब। अब एक एक करके अवकलन करवा लीजिए। x + 1 का क्यूब इंटू ये 3 आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा 3x-3, 3 - 1 करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 2। अब इसका भी अवकलन होगा, x-3 का क्या होगा, अवकलन होगा। क्या होगा अवकलन, तो d/dx x-3। जब आप अवकलन करवाएंगे तो x का 1 हो जाएगा और 3 का क्या हो जाता है, 0। इसीलिए अवकलन यहाँ अलग से दिखाने की कोई आवश्यकता होगी नहीं। प्लस का साइन, इसके बाद में पद आपका x-3 का क्यूब, d/dx अगर x + 1 का क्यूब आप करेंगे तो ये आएगा आंसर आपका 3 आगे आ जाएगा, और x + 1 का पावर कितना होगा, 2। अब फिर से जब x + 1 का आप करवाएंगे अवकलन तो x का आपका क्या बनने वाला है, x का आपका बनने वाला है क्या, 1 बनने वाला है। इसके बाद में
इसके बाद में आप आगे लिखेंगे 3x+1 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। इसको लिख लीजिए 3x-3 का क्यूब इंटू x+1 का स्क्वायर। अब यहाँ आप साफ साफ देख रहे हैं कि कॉमन आपका क्या है, तो यहाँ कॉमन आपको मिल जाएगा पहला तो 3 और इसके बाद में x+1 का क्या, x+1 का स्क्वायर और x-3 का जो है वो स्क्वायर, इन दोनों से कॉमन होंगे। तो कॉमन आपका जो है उसको लिख लीजिए 3 कॉमन है और इसके साथ साथ में x+1 का स्क्वायर आपका कॉमन हो गया और x-3 का भी स्क्वायर आपका कॉमन हो गया। तो अगले ब्रैकेट में आपका बचेगा कितना, यहाँ बचेगा आपका x+1 और इधर आपका बचेगा क्या, प्लस x-3। ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या होगा, तो x और x आपके कितने हो गए, तो 2x आपके बन गए। ये आपका x और x कितना हो गया, 2x, और इसके बाद में -3 और ये प्लस का 1 तो -2 बनेगा। तो वैल्यू आपकी कुछ ऐसी रहने वाली है 3x+1 का होल ऑफ स्क्वायर x-3 का स्क्वायर, ये आपका ब्रैकेट के अंदर बनेगा 2x और साथ साथ में माइनस का क्या 2। तो आप यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं। क्या आप करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। जब आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो ये आपका 6 बन जाएगा। ये आपका होगा 6x-1 बचेगा इस ब्रैकेट में। जब आप 2 कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो x-1 और ये आपका x+1 का होल ऑफ स्क्वायर x-3 का स्क्वायर। अब आपको करना क्या पड़ेगा, तो आप लिखेंगे f' इक्वल टू 0। यहाँ से आपके f(x) के जो मान निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, एक निकलेगा x बराबर -1, एक निकलेगा x बराबर 1 और एक निकलेगा आपका x बराबर 3, यानी कि 3 वैल्यूज यहाँ पे होंगी और फिर हम तीनों पे चेकआउट करेंगे कौन वर्धमान है और कौन डिक्रीजिंग है, यानी कि ह्रासमान है। अब आपको करना क्या होगा, तो अब आप करेंगे f' इक्वल टू क्या, 0 करेंगे। इसकी वैल्यू जब 0 के इक्वल करवाई जाएगी तो क्या होगा, तो हमारे मान निकलेंगे x+1 का स्क्वायर x-3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। आप जानते हैं एक एक ब्रैकेट को 0 के इक्वल करिए। जब 0 के इक्वल आप करेंगे x-1 इक्वल टू 0 तो x बराबर रिजल्ट आपका कितना होगा, 1 होगा। यहाँ x+1 का स्क्वायर बराबर 0 करेंगे तो एक रिजल्ट आपका आएगा x बराबर -1। इसके बाद में x-3 का स्क्वायर जब इक्वल कराएंगे 0 के, कैसा होगा तो करवा के आपको बता देते हैं। x-3 का स्क्वायर जब आप इक्वल करवाएंगे तो इसका मतलब ये होगा 0 का स्क्वायर। 0 के स्क्वायर कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं, ये इससे कैंसिल, तो x-3 बराबर 0 तो x बराबर 3, एक मान ये निकल आया। और इधर आप देखेंगे x-1 इक्वल टू 0 तो x बराबर वैल्यू आपकी कितनी निकली, 1 निकली। एक एक ब्रैकेट को आप ले जाएंगे उधर करवाएंगे। इसके बाद में आपका तीसरा जो वैल्यू है वो x+1 का स्क्वायर बराबर 0 है, तो इसको कर लीजिए आप 0 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट, तो x+1 बराबर 0 तो x बराबर आपका कितना निकला, -1, यानी कि आपके x के 3 मान निकलेंगे, पहला मान, दूसरा मान और तीसरा, तीनों को लिख दीजिए। यहाँ लिखेंगे x बराबर आपका क्या होगा, -1, 1 और इसके अलावा क्या हो गया 3। इसके बाद आप क्या करते थे, तो इसके बाद में आप नंबर लाइन बनाते थे, तो आप यहाँ बना लीजिए इसको कुछ इस प्रकार से। ये -∞ है और ये प्लस का इन्फिनिटी है, -∞, और यहाँ आपकी वैल्यू कितनी है, -1 पहले आएगी, इसके बाद में 1 आएगा और इसके बाद में आपका 3 आएगा। अब आपको इंटरवल चुनने पड़ेंगे। इंटरवल कैसे होंगे, तो कुछ इस प्रकार से इंटरवल आपको लेने पड़ेंगे। यहाँ अंतराल आप लिखेंगे क्या, अंतराल। इसके बाद में इस वाले में लिखा जाएगा f' और यहाँ लिखते हैं f(x) की प्रकृति। ये 3 चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। ये आपका क्या रहेगा, ये कॉलम आपका क्या रहेगा, तो -∞ से -1, और इसके बाद में दूसरा आपका क्या रहेगा इंटरवल, -1 से 1, -1 से 1। तीसरा आपका क्या रहेगा, तो 1 से 3, 1 से 3, और चौथा आपका क्या रहेगा, तो 3 से इन्फिनिटी। अब इसके बाद में एक एक करके f' में अब वैल्यू हम लोग रखेंगे और देखेंगे आखिरकार मान हमारा
क्या बनता है। तो एफ डैश एक्स को अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एफ डैश एक्स आपका क्या, डैश एक्स का जो आपका मान है वो ये है 6x-1 x-2 x+1 का स्क्वायर x-3 का स्क्वायर, यही होगा आपका। अब इसके बाद में आप करेंगे क्या, तो एक एक करके मान आप रखेंगे। आप पहला मान जब रखेंगे तो -∞ से -1 के बीच में तो क्या क्या हो सकती हैं वैल्यूज़, तो आप इसको देख लीजिए। यहाँ -1 यहाँ लिख लिया, -1 से इधर कौन आने वाला है, तो -2 -3 -4 -5 ये सब हो सकता है। इसमें सबसे छोटी जो वैल्यू है आपकी वो -2 है, तो -2 से कैलकुलेशन आपकी आसान रहेगी, इसलिए x बराबर -2 यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं कि पॉजिटिव फंक्शन आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो x बराबर जब हमने -2 रखा तो ये आपका बनेगा 6 -2 -1, ये है -2 + 1 का स्क्वायर -2 -3 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना बना, तो -3 ने का आपने मल्टीप्लाई 6 से करवा दिया तो ये आपका -18 आ गया। ये -2 + 1 तो -1 का स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव देगा, तो ये आपका क्या देगा रिजल्ट, प्लस देगा, और 1 है इसलिए इसकी गणना मत करिए। ये आपका कितना है, तो -5 है, -5 जब स्क्वायर होगा तो ये पॉजिटिव साइन देगा, तो ये प्लस और ये आपका नेगेटिव, तो आपस में जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो निश्चित रूप से ये आपका साइन जो आएगा वो नकारात्मक आएगा। नकारात्मक, नकारात्मक कैसे हमने कह दिया, हमें संख्या से मतलब नहीं, संख्या यहाँ पे कितनी होगी, हमें साइन से मतलब है, आखिरकार इसका चिन्ह क्या है। तो इसका चिन्ह आपने देखा कि ये -1 था, स्क्वायर कर दिए तो प्लस बनेगा, इधर -5 बनेंगे, -5 का स्क्वायर करिएगा तो ये प्लस का 25 बनेगा, ये प्लस पहला वाला आपका नेगेटिव। इसका मतलब सभी फंक्शन में वैल्यूज़ जो है वो आपकी एफ डैश एक्स की नकारात्मक रहेंगी। जब नकारात्मक रहेंगी तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, तो ये आपका आएगा आंसर ह्रासमान। अब दूसरे अंतराल की तरफ चलते हैं, तो -1 से 1 है, तो -1 से 1 में आपको बताया गया था, -1 से 1 इसको हम बना लेते हैं -1 और ये 1, इसके बीच में कौन कौन से मान पड़ेंगे, तो इसके बीच में कोई ज़ीरो भी होगा, अगर ज़ीरो होगा तो आप x के स्थान पे आप 0 रख दीजिए। जब आप 0 रखेंगे तो होगा क्या, तो 0 आप रखिए, तो 6 0 -1 0 + 1 और ये 0 -3, अब होगा क्या, तो ये आपका -1 है तो माइनस का 6 हो गया, ये आपका कितना है, तो ये आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये आपका -3 है, -3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 आएगा। जब आप सभी चिन्हों को देखेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ आपका प्लस है, ये प्लस ये माइनस, तो जवाब होगा माइनस है, तो आप यहाँ लिखेंगे नकारात्मक। जब नकारात्मक है तो फंक्शन आपका कैसा होगा, तो ये फंक्शन आपका होगा कैसा, ह्रासमान होगा। इसके बाद में अगले अंतराल की तरफ चलते हैं, तो आपका तीसरा अंतराल है 1 से 3। 1 से 3 में कौन कौन से अंक हो सकते हैं, तो ये आपका 2 होगा। दशमलव वाली चीज़ें हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन आसान उससे नहीं रहेगी। अब 2 आप रखिए, अब जब आप 2 रखेंगे x बराबर, तो ये 6 2 -1 2 + 1 2 -3 का स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट कितना दिया, 2 - 1 आप करेंगे तो प्लस का 1, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आया, ये आपका स्क्वायर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 है, 3 का स्क्वायर आपका जितना भी हो 9 होगा, और लेकिन ये साइन जरूरी है, साइन आपका चिन्ह जो आपका है वो प्लस का रहेगा। इसके बाद में -3 है, यहाँ 2 है, तो आप -1 बचाएंगे ब्रैकेट के अंदर, और इसका -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। जब प्लस का 1 बन जाएगा, सभी मान आपकी किस में है, तो धन में है, प्लस में है, तो मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो ये आपकी वैल्यू धनात्मक निकलेगी। जब धनात्मक निकलेगी तो आप लिख देंगे यहाँ पे, इस अंतराल में फंक्शन जो होगा, फलन जो होगा वो आपका वर्तमान रहेगा। अब इसके बाद में आखिरी है अंतराल आपका आखिरी है 3 से इन्फिनिटी। तो 3 से इन्फिनिटी के बीच में कौन कौन से बहुत सारे मान हो सकते हैं, 3 के बाद में 4 5 जो भी आपका मन हो, लेकिन हम 4 रखेंगे, 4 इसलिए कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो 4 जब आप x के स्थान पे लिखेंगे तो 6 4 - 1 4 + 1
इधर होगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे हर जगह से पॉजिटिव आएगा, ये भी प्लस का, ये भी आपका प्लस का, और ये भी आपका प्लस का। जब सभी प्लस के हैं तो आप लिखेंगे ये जो एफ डैश एक्स है इस पर आपका धनात्मक होने वाला है। जब धनात्मक होगा तो यहाँ आप लिखेंगे ये फंक्शन वर्धमान है। अब आपसे पूछा गया कहाँ कहाँ ह्रासमान होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 और -1 से 1 के बीच में ह्रासमान। और वर्धमान आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी में आपका वर्धमान होगा फंक्शन। आप इन अंतरालों को कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो अंतराल आप कैसे और इनको लिख सकते हैं, तो अंतराल ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी आपका छोटा होगा x से छोटा होगा, लेकिन x का मान -1 से क्या होना चाहिए, छोटा। अभी आपको बताया था x का ऐसा मान लीजिए जो माइनस इन्फिनिटी से बड़ा हो और इसके बाद में -1 से छोटा हो। आगे वाला मान क्या होगा, तो ये -1 आपका क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है। -1 छोटा x से, लेकिन x का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। 1 से बड़ा नहीं होगा तो हमने 0 लिखा था। इसके बाद में तीसरे वाले को कैसे लिखेंगे, तो 1 का मान 1 जो है वो छोटा होगा इस केस में, और x का मान बड़ा होगा, और इसके साथ साथ में 3 जो है आपका बड़ा होगा x से। तो यहाँ वैल्यू आपने रखी थी कितनी, 2 रख के चेक किया था। इधर अगर हम देखें तो 3 जो होगा इस अंतराल में वो छोटा होगा x से, यानी कि 3 से बड़ी वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। और आखिरी में आपका लिखा है यहाँ इन्फिनिटी, तो प्लस का इन्फिनिटी बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा है, सिद्ध कीजिए y बराबर फलन आपका गिवन है log 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x, जिसमें आपको गिवन है x इज ग्रेटर देन -1, यानी कि जो आपका x का मान है वो -1 से बड़ा है, तो -1 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि x के जितने भी आपको वैल्यूज लेने हैं वो -1 से बड़े होने चाहिए। तो -1 से कौन कौन होता है बड़ा, आपका 0 होता है, प्लस का 1 2 3 4, ये सब वैल्यूज जो है सभी वैल्यूज ये सभी बड़ी होती हैं -1 से, यानी कि कहां तक, तो इन्फिनिटी तक। आप क्या करेंगे, आपके पास प्रोसेस क्या है सिद्ध करने के लिए, सबसे पहले आप अवकलन कराएंगे x के सापेक्ष, और इसके बाद में बाई डैश के बाद बाई डैश आपका निकलेगा, और बाई डैश निकालने के बाद में बाई डैश बराबर आप 0 रखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही आप अवकलन करेंगे तो बाई का आपका क्या हो जाएगा, बाई का आपका हो जाएगा वाई डैश, लॉग एक्स का क्या होता है, तो 1/1 + x हो जाएगा, 1/1 + x हो जाएगा। लॉग एक्स का क्या 1/x होता है, उसी प्रकार से हम लोग कर लेंगे 1/1 + x। माइनस का निशान हमने लगा दिया, ये आपका अंश और ये आपका हर रहा। अंश बटे हर को आप कैसे किस प्रकार से हल करेंगे, तो पहले फॉर्मूले को हम यहाँ पे आपको लिख के दिखा देते हैं, d/ds अंश बटे हर। अंश बटे हर में आप करेंगे हर, यानी कि जो नीचे लिखा है हर होता है, और इसके बाद में अंश का अवकलन कर दिया, माइनस का निशान अंश, इसके बाद में हर का आपको करना पड़ेगा अवकलन, और आखिरी में लिखेंगे हर का स्क्वायर। ये आपका होता है अवकलन। हर आपका कितना है, तो हर आपका है यहाँ 2 + x। ये बड़ा ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया क्योंकि इसके आगे माइनस है, माइनस हो तो आप सावधानी के कारण इसे लगा लीजिए, अन्यथा प्लस और माइनस गलती हो जाती है। अंश का अवकलन करेंगे d/dx, अंश आपका है 2x, माइनस का निशान अंश, फिर से अंश आपका कितना है 2x है, लिख लीजिए d/dx, हर आपका कितना है तो 2 + x है, अपॉन में आप क्या करेंगे तो हर का स्क्वायर, हर आपका है कितना 2 + x, इसका होल ऑफ स्क्वायर कर लीजिए। एक एक करके अवकलन करेंगे तो 2x का आपका 2 बचेगा, इसको देख लीजिए ये क्या होगा, जब आप अवकलन 2 का करवाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और x का अवकलन आपका क्या होगा 1 होगा। तो लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, इसको बार बार लिखने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ आपका क्या बचा, तो 1/1 + x, माइनस का निशान, इसके बाद में 2 + x है,
और ये आपका बचेगा क्या, 2 बचेगा। ब्रैकेट आपका ज्यों का त्यों चल रहा है। इसके बाद में आपका लिखा है माइनस के 2x और 2 प्लस एक्स का अवकलन अभी हमने देखा था 1 हो गया था। इसके बाद में नीचे आपका लिखा है 2 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। एन में आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम से पहले एक काम और कर लीजिए, आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। तो ये होगा क्या, तो ये आपका बनेगा 4 प्लस 2x माइनस के 2x है। अपॉन में आपके लिखे हैं 2 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जब आप लेंगे तो वैल्यू आपकी कितनी बचेगी, तो कुछ इस प्रकार से आपका आंसर होने वाला है 2 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ होगा क्या, तो ये बनेगा 2 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस का निशान, यहाँ बचा आपका 4 और ये आपका बचेगा 1 प्लस एक्स। अपॉन में क्या होगा, तो 1 प्लस एक्स इंटू में आपका लिखा है 2 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। इसको आप खोल दीजिए तो a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab आप करेंगे तो 4x हो जाएगा। 2 और a के स्थान पे 2 है, 2 गुणा 2 आपका क्या होगा 4 और x b के स्थान पे है। इसका गुणा कराइए, माइनस के 4 माइनस के 4x हो गया और नीचे आपकी वैल्यू लिखिए 1 प्लस एक्स और इधर लिखा है 2 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। फिर से कैंसिल आउट कर दीजिए, जो जो कट जाए। तो ऊपर आपका बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, इधर आया आपका 1 प्लस एक्स और ये आपका बनेगा 2 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ये होल ऑफ स्क्वायर लिखा है। अब क्वेश्चन ने क्या क्या रखा है, तो क्वेश्चन कहता है कि x का जो वैल्यू है बड़ा होगा -1 से। इसका मतलब x आप कितना रख दीजिए, 0 रख दीजिए, प्लस का 1 रख दीजिए, प्लस का 2 रख दीजिए। तो x के मान कहाँ से कहाँ तक होंगे, तो x के मान आपको किसके किसके बीच में लेने पड़ेंगे, -1 से इन्फिनिटी के बीच में। x जो बिलोंग्स करेगा -1 से कहाँ तक, इन्फिनिटी के बीच में। अगर आप यहाँ पे शून्य रखेंगे, चेक करना है, यही तो आपको चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है। आपको क्या बताना है, ये दिया गया जो फलन है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है, यही आपको सिद्ध करना है। x का वैल्यू आप कितना रखेंगे, x बराबर 1 रख के देख लीजिए। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, इधर भी 2 प्लस 1 का स्क्वायर। तो कुल मिला के जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हम कह देंगे अतः x बराबर किस पे, x बराबर जो x बिलोंग कर रहा है दिया गया फलन -1 से इन्फिनिटी के बीच में कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब ये हो गया दिया गया फलन आपका कैसा होगा, लगातार वर्धमान होगा। आप लिख देंगे अतः x ग्रेटर देन -1 पर दिया गया फलन कैसा है, वर्धमान है। आप 2 रख के देख लीजिए, 3 रख के देख लीजिए, हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगा वैल्यू। पॉजिटिव आएगा तो आप जानते हैं पॉजिटिव के केस में क्या होगा, वर्धमान होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 लिखा है, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर, ये जो फंक्शन आपका है एक वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन है, x के ऐसे मान आपको बताने हैं। तो क्या करेंगे आप जानते हैं सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा। इसके बाद में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, बाई डैश निकालेंगे, फिर बाई डैश का मान 0 रखेंगे। x के जो भी वैल्यूज आएंगे उनको एक एक करके हम लोग चेकआउट करेंगे। देखिए क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप अवकलन करेंगे तो ये आपका बनेगा बाई डैश इक्वल टू 2 आपका पहले आ जाएगा, 2 ये जो है पहले आ जाएगा। आप अवकलन करते हैं कुछ इस प्रकार से, ये होल ऑफ स्क्वायर है, 2 आपका पहले आ जाएगा तो 2 आपने लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ 2x, 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 घात बचेगा। इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, फिर से d/dx एक्स स्क्वायर माइनस 2x का करना पड़ेगा। इसका अवकलन फिर से करना पड़ेगा। अभी तो x का अवकलन हो कहाँ पाया है, आप जब अवकलन करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये बन गया और इधर इसका क्या बनेगा, तो एक्स स्क्वायर का आपका 2x माइनस का 2x का क्या बनेगा, 2 बनेगा। यहाँ आप चाहे तो कॉमन ले लें, 2 आपका यहाँ कॉमन हो जाएगा और इसमें से आपका कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा। जब आप कॉमन लेंगे तो ये आपका बाहर यहाँ से पहले ब्रैकेट से आएगा x,
इस ब्रैकेट के अंदर बचेगा x माइनस का 2। इधर से आपने 2 कॉमन ले लिया तो 2, और ये पहले से 2 मौजूद है तो ये आपका 4 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा, तो x माइनस 1 बचेगा। ये बाई डैश हुआ। अब आप क्या करेंगे, x के मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो बाई डैश का मान आप शून्य के इक्वल करवाइए। जब बाई डैश का मान शून्य के इक्वल करवा देंगे तो वैल्यू आपकी एक एक करके निकल आएगी। सबसे पहले x का मान कितना होगा, तो x बराबर आपका 0। जब x बराबर 0 रखेंगे तो x के मान जो होगा वो आपका यहाँ x बराबर 0 हो गया। अगले ब्रैकेट में x माइनस 2 है। जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 आप करेंगे तो x बराबर 2, इसी प्रकार से x बराबर 1 निकलेगा। यानी कि 3 वैल्यूज आपकी आई, 0, 1 और 2। इतनी बात हमने समझ ली। इसके बाद में आप इसको यहाँ बना लीजिए। ये माइनस इन्फिनिटी है, इसके बाद में 0 आएगा, इसके बाद में 1 आएगा, फिर आपका क्या 2 आएगा, और इधर आपको करना पड़ेगा प्लस का इन्फिनिटी। अब इंटरवल आपको बनाने पड़ेंगे। तो इंटरवल आपके कितने और कैसे होंगे, वो सभी अंतरालों को हम अभी देख लेते हैं। किस प्रकार की बातें आप यहाँ लिखेंगे। तो सारणी आपने बनाई। सबसे पहले इस सारणी में पहला कॉलम आपका अंतराल का रहा, और इसके बाद में आपका दूसरा रहा एफ डैश एक्स, इधर आपका रहा एफ एक्स की प्रकृति कैसा होगा एफ एक्स। अंतराल आपका पहला क्या रहा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0। दूसरा आपका क्या रहा, 0 से 1। तीसरा आपका क्या रहेगा, 1 से 2। चौथा आपका क्या रहेगा, तो चौथा आपका रहेगा 2 से इन्फिनिटी। ये आपके अंतराल रहेंगे। इनको लिखने का तरीका हमने आपको बताया था। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये होता है माइनस इन्फिनिटी छोटा होगा, माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, छोटा होगा, और x का मान बड़ा होगा। कुछ ऐसे, कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। और इधर अगर हम बात करें 0 से 1 के बीच में, तो इसका मतलब 0 का मान छोटा है और x आपका बड़ा है 0 से, लेकिन 1 से छोटा है। इधर क्या होगा, 1 से 2 का मतलब क्या हुआ, 1 और 2 के बीच में आपको वैल्यू रखनी है। तो आप एक काम करिएगा कि 1 ऐसे लिखिएगा, और इसके बाद में यहाँ x और 2। x का मान 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा। 2 से इन्फिनिटी में तो 2 हमने लिख लिया, 2 छोटा होगा, x का मान बड़ा होगा, इधर इन्फिनिटी कर लिया। अब एक एक करके बाई डैश में, यहाँ एफ डैश नहीं है तो यहाँ आपका क्या है, बाई डैश है, बाई डैश लिख देंगे। और ये आपका क्या होगा, बाई की प्रकृति, जो भी आपका फलन गिवन है तो बाई डैश और बाई की प्रकृति हम लोग लिख देंगे। अब बाई डैश में आप एक एक करके मान रखवाइए। x बराबर आप कितना लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में, तो बहुत सारे मान हो सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी यहाँ 0 है, यहाँ आपका -1 रहा होगा, -2, -3, -4, -5, बहुत सारे मान। तो -1 हम यहाँ पे x का मान रखेंगे। जब आप x बराबर -1 रखेंगे तब आपकी वैल्यू क्या आएगी, देखेंगे अभी निकाल के। तो 4 -1, इधर -1 -2, -1 -1, तो इसका रिजल्ट आपका कैसा रहा, 4 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस, ये आपका क्या रहेगा, तो ये -3 आएगा। ये आपका क्या रहेगा, तो ये भी माइनस, ये माइनस का 2 होगा। हमें साइन से मतलब है, चिन्ह से। तो 3 बार आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये रिजल्ट आपका नेगेटिव देगा। तो ये आपका ऋणात्मक रहा। जब ऋणात्मक रहेगा तो बाई की प्रकृति क्या रहेगी, तो ह्रासमान रहेगी यहाँ। इसके बाद में अगले को देखते हैं। तो अगला अंतराल हमारा है 0 से 1 के बीच में। अब 0 से 1 के बीच में क्या होता है, तो हाफ होता है। हाफ एक सिंपल वैल्यू है तो हाफ को लिख लेंगे, 3/4 होता है। आप 1/2 को लिख लीजिए। आप 1/2 करेंगे तो होगा क्या, तो 4 मल्टीप्लाई 1/2, 1/2, ये आपका 2, 1/2 -1, ये आपका रिजल्ट नेगेटिव होगा, माइनस का 1/2 आएगा। यहाँ आपका क्या आएगा, तो आपका माइनस का 3/2 आएगा। इसका मतलब ये भी आपका नेगेटिव आएगा। और ये आपका क्या है, पॉजिटिव। जब आप सभी का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट आपका प्लस का आएगा, प्लस माइनस और गुणा माइनस, तो आपका रिजल्ट क्या रहा, धनात्मक रहा। तो यहाँ लिखेंगे धनात्मक। जब धनात्मक है तो फंक्शन आपका कैसा रहेगा, वर्धमान रहेगा। इसके बाद में अगला जो है, अगला हमारा है 1 से 2।
1 से 2 के बीच में आपका क्या क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे 1 से 2 के बीच में 1.5 आता है, यानी कि 1.5। 1.5 को लिखने का तरीका 3/2 होता है। 3/2 यहाँ पे लिख लेते हैं। 4 गुणे 3/2, यहाँ 3/2 -2, 3/2 -1। तो 3/2 से जब आप -2 को लेस करेंगे तो -2 है, ये आपका 1.5 है। तो यहाँ बचेगा क्या, तो माइनस का 1/2 बचेगा। चिन्ह आप लिख लीजिए, चिन्ह आपका किसका आएगा, तो माइनस का आएगा। ये आपका धन है, यहाँ गुणा, इधर इसका निशान आएगा, ये आपका 1.5 है, यानी कि 1.5। इसमें जब 1 घटाएंगे तो आपका प्लस आएगा जवाब। जब प्लस आएगा, तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका ऋणात्मक आया मान। तो यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक। ऋणात्मक के केस में ये कैसा रहेगा, तो ह्रासमान रहेगा। अगला जो आखिरी आपका लिखा है, तो आखिरी को भी देख लेते हैं। आखिरी आपका क्या है, तो आखिरी लिखा है 2 से इन्फिनिटी के बीच में। आप 3 मान रख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। 2 और इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, 3, 4, 5। जो भी आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है 2 से बड़ी होनी चाहिए, वो चाहे जितनी रहे। इस फंक्शन में रखते ही रिजल्ट दिखाएगी। कैसा दिखाएगी देखते हैं। तो हमने 3 लिखा, 4 गुणे 3, 4 -2, 4 -1। तो आप देखेंगे यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव, प्लस का 2 आएगा तो हमने प्लस साइन उसका बाहर निकाल लिया। प्लस का 3 आएगा तो हमें 3, 4, 5, 8, 10 इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि यहाँ चिन्ह कैसा आने वाला है, प्लस का या माइनस का। तो आप देखेंगे यहाँ धनात्मक निशान आएगा। तो धनात्मक आएगा तो ये फलन वर्धमान होगा। अब आप जान पाए कि वर्धमान आपका फलन कहाँ कहाँ है। तो वर्धमान आपका 2 कंडीशन में रहा, 0 से 1 में और 2 से इन्फिनिटी में। अतः 0,1 तथा 2, इन्फिनिटी पर फलन वर्धमान है, वर्धमान है। यही आपका आंसर है।